मैं पहले से समीक्षा अधिकारी के पद पर हूँ। 100 मीटर का दौड़ नहीं है, मैराथन, और इसमें आपको लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। नया करने का, कुछ बहुत विशेष करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कई बार विशेष करने के चक्कर में विचित्र हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ, आप देख रहे हैं यूथ यात्रा। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुधा है। मैम, कौन सा अटेम्प्ट रहा और क्या बैकग्राउंड है, अगर उसको बताना चाहें? ये मेरा मेंस में तीसरा अटेम्प्ट था और इंटरव्यू में दूसरा, ये दूसरा इंटरव्यू। बैकग्राउंड क्या है, किस? बैकग्राउंड में मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इंग्लिश लिटरेचर से, और उसके बाद मैंने MBA किया है। ग्रेजुएशन मैम कहाँ से की है? ग्रेजुएशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हुआ है। मैम, कौन से ट्रेंडिंग क्वेश्चन आए हैं इंटरव्यू में जिससे आपको सामना करना पड़ा? मेरा इंटरव्यू जो था ना, वो 70% मेरे जॉब से रिलेटेड था, क्योंकि मैं पहले से समीक्षा अधिकारी के पद पर हूँ, तो ज्यादातर चीजें मेरे जॉब से रिलेटेड थी। उसके इतर जो पूछा गया तो उन्होंने मतलब बीच में किसी एक उस पे आया, तो मैंने बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे शहर के बारे में बहुत सारी बातें। मैम, जैसे आप समीक्षा अधिकारी हैं, तो वो पूछा गया होगा कि आप समीक्षा अधिकारी से UP PCS में क्यों आ रही हैं, ये क्वेश्चन? ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी आप हैं तो समीक्षा अधिकारी के काम क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड केस स्टडी बनाई गई कि अगर शिकायत आती है, आपके एसओ मना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। ये सारे थोड़ा केस स्टडी के सवाल। मैम, कौन सा मीडियम है आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। मैम, कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं हिंदी में ज्यादा चुनौती सामना करता है इन द कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं व्यक्तिगत स्तर पर ये कहना चाहूंगी कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप चाहे इंग्लिश माध्यम से हो या हिंदी माध्यम से हो, अगर आपकी पढ़ाई सशक्त है तो आपको उसका परिणाम मिलता है। मैम, एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी कैसे बनाया जा सकता है, जो एस्पिरेंट देख रहे हैं? जो लोग कुछ लोग हैं जो मेंस में रह गए होंगे, इस बार का रिजल्ट बहुत टफ था, कुछ लोग प्रीलिम्स में रह गए होंगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो है 100 मीटर का दौड़ नहीं है, मैराथन, और इसमें आपको लगातार दौड़ते रहना पड़ता है जब तक कि लक्ष्य मिल जाता है। तो अगर मेंस नहीं हुआ तो फिर से प्री की तैयारी करिए, और अगर प्री नहीं हुआ है तो प्री तो है ही। मैम, प्रीलिम्स में एग्जाम आने वाला, क्या आपका मैसेज होगा? कौन से बुक लिस्ट इस्तेमाल करें बच्चे? बुक लिस्ट मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं सबको ही पता होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये है कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, प्लस घटना सार, आई दृष्टि, ये सारे करंट अफेयर देखिए। कुछ नया करने का, कुछ बहुत विशेष करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कई बार विशेष करने के चक्कर में विचित्र हो जाता है। तो जो बेसिक किताबें हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, उन्हीं को फॉलो करिए, और प्लस खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, वही मेन मंत्र है। मैम, आपसे जो गलतियां हुई हो और जो आप इसको करेक्शन करना चाहती हैं, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, वो गलतियां फिर से ना हो सके और जल्दी से इंटरव्यू के दौरान पहुंच जाएं? हमसे हमेशा ये गलती हुई है कि हम टेस्ट सीरीज को बहुत लाइटली लेते थे, बहुत ज़्यादा सीरियसली हमने नहीं लिया, तो आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। प्रीलिम्स में भी टेस्ट सीरीज, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज पर भी ध्यान दें। मैम, किसी कोचिंग और संस्थान से जुड़ी थी आप सेल्फ स्टडी? मेरा सेल्फ स्टडी ज़्यादातर है, लेकिन टेस्ट सीरीज देने के लिए मैं श्रेष्ठ PCS अकेडमी से जुड़ी थी, और उनके यहाँ मैंने पूरा टेस्ट लिया। मैम, सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ती थी आप? ये कोई वो नहीं हुआ, ये सबकी व्यक्तिगत कैपेसिटी है कि कौन कितने घंटे में कितना रिटेन कर लेता है, तो इसका जवाब देना ठीक है। अच्छा, किसी के साथ हमने देखा खास बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद।